नमस्कार दोस्तों। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और उस विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। उस ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। इसे समझते हैं एक कहानी के जरिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो ब्राह्मण जाति के थे। वो एक माने जाने पंडित थे और उसी गांव में एक महात्मा रहते थे जो भूत भविष्य और वर्तमान लोगों का हाथ देखकर वो उनके भाग्य में क्या लिखा है वो बता दिया करते थे। तो जो पंडित पति पत्नी थे वो बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतानहीन थे। जब उन्होंने उन महात्मा के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपना भाग्य दिखा लिया जाए। तो वो उन महात्मा के पास गए और उन्होंने अपना हाथ दिखाया और बोले कि महाराज, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। कृपया आप हमारा हाथ देखकर हमारे भाग्य के बारे में बताएं कि हमारे भाग्य में संतान है भी या नहीं। तो वो महात्मा ने उनका हाथ देखा और अपने ग्रंथ में पत्र में विचारा और फिर उनकी ललाट पे देखा। तो वो महात्मा बोले कि तुम चिंता मत करो और अंदर से लाके उन्हें 2 सेब दिए और बोला कि दोनों पति पत्नी एक एक खा लेना और तुम्हें बहुत जल्द संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने ऐसा ही किया। वो घर गए और गुरु जी का दिया हुआ सेब एक एक दोनों ने खा लिया और समय बीता और 1 साल बाद उन्हें बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उन पंडित पति पत्नी ने सोचा कि चलो गुरु जी से आशीर्वाद ले आते हैं और अपने पुत्र का हाथ भी उन्हें दिखा देंगे कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब उनका पुत्र कुछ बड़ा हुआ, साल भर का हो गया। फिर वो अपने पुत्र को लेकर उन्हीं गुरु जी के पास गए जो भविष्य बताते थे और उन्होंने वहाँ गुरु जी को कहा कि इसका हाथ देकर उसका भविष्य बताएं और उनका शुक्रिया भी अदा किया और अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए कहा। गुरु जी ने उनके पुत्र का हाथ देखा और फिर पत्र में विचारा और उसकी ललाट पर देखा। गुरु जी ने कहा, पहले तो वो बहुत चिंतित हो गए इसका भाग्य देखकर, क्योंकि ये उच्च कुल के ब्राह्मण थे जिनका ये पुत्र था और इसका विवाह एक नीच जाति की लड़की से लिखा हुआ था जो कि एक मछुआरे की लड़की थी। पंडित जी ने फिर इसको अच्छे से ध्यान से देखा। तब उन्होंने विचारा कि ये मछुआरे का परिवार गंगा के किनारे कुछ ही दूरी पर है, जिनके घर 5 कन्याओं ने जन्म लिया है और उनकी सबसे छोटी कन्या जिसका नाम शकुंतला है वो 3 साल की है, जिसके साथ पंडित के बेटे की शादी लिखी हुई है। अब पंडित ने सोचा अगर ये बात इनको बताई तो ये बहुत चिंतित हो जाएंगे, लेकिन फिर पंडित के पूछने पर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनके बेटे का विवाह एक नीच कुल की कन्या से लिखा हुआ है। अब पंडित जी विचार करने लगे कि जब मुझे भविष्य का पता ही चल गया तो मैं ऐसा क्यों होने दूंगा, मैं विधि के विधान को बदल दूंगा। और उन्होंने अपने पुत्र को घर ले गए और फिर उन्होंने वही कोशिश की। वो गंगा नदी के किनारे ढूंढते हुए उसी ब्राह्मण कुल में उसी मछुआरे के परिवार में पहुँचे और मछुआरा उच्च कुल के ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने प्रणाम किया और पूछा कि पंडित जी आप यहाँ कैसे। तब पंडित जी ने कहा कि हमारे गांव में एक गुरुजी रहते हैं जो भविष्य जानते हैं और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी छोटी कन्या जब तक तुम्हारे घर हो रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अब ऐसी बात सुनकर मछुआरे के परिवार में जो मुखिया था उसने कहा कि मैं अपनी इतनी छोटी सी बच्ची को कहाँ पर भेज सकता हूँ, कैसे खुद से दूर कर सकता हूँ। तब पंडित जी ने कहा अगर मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी कन्या के कारण तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं इसको कहाँ भेजना है, क्या करना है, ये भी तुम्हें बता सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मेरी कोई कन्या नहीं है,
तुम एक काम करो, अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं अपनी बेटी बनाकर इसे रखूंगा और इसका पालन पोषण करूंगा। अब मछुआरे ने खुशी खुशी अपनी कन्या पंडित जी को दे दी। पंडित जी उस कन्या को ले गए। रास्ते में जाते जाते सोच रहे थे, इस कन्या का क्या करें, अगर इसको मारेंगे तो उन्हें पाप लगेगा। फिर उन्होंने सोचा, फिर वो एक लोहार के पास गए और उससे एक पेटी बनवाई। उस पेटी में उस कन्या को बिठाकर बहती नदी में छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कुछ दूर तक ये पेटी बहेगी और उसके बाद खुद ही डूब जाएगी और ये कन्या भी डूब जाएगी और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। पेटी में उस कन्या को डाल दिया और उस पेटी को बहते पानी में छोड़ दिया और अपने घर चले गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने विधि के विधान को बदल दिया। अब ऐसे ही रहने लगे। देखते ही देखते उनका पुत्र बड़ा हो गया, विवाह के योग्य हो गया और इधर वो कन्या जो उन्होंने पेटी में भरकर छोड़ी थी, वो नदी के दूसरे किनारे पर जाकर लगी और दूसरे किनारे पर एक पंडित जी स्नान कर रहे थे और उनकी कोई पुत्री नहीं थी। वो रोज गंगा नदी के किनारे अपने लिए संतान मांगने आते थे और प्रभु से प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, उनकी सोनी गोद भर दें और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो। जब उन्होंने बहती पेटी को देखा तो उन्होंने पेटी खोली और उन्होंने देखा उसमें एक सुंदर कन्या जो अपने पैर के अंगूठे को चूस रही थी। उन्होंने उसको उठाया और खुशी खुशी अपने घर ले गए। उनकी बीवी ने जब उनके पास कन्या देखी तो वो बहुत खुश हुई और उन पति पत्नी ने उसे अपनी बेटी बनाकर बहुत ही प्यार और लाड़ से बड़ा किया। जब उनकी कन्या बड़ी हो गई तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब हमारी कन्या बड़ी हो गई, इसके लिए योग्य वर की तलाश करो। अब पंडित जी ने अपने गांव में ही देखा, उन्हें कोई योग्य वर नहीं दिखा तो वो अगले गांव गए जहां वो पंडित जी रहते थे। वहां गांव में जाकर उन्होंने गांव वालों से बात की कि क्या यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार रहता है जिनका कोई पुत्र शादी योग्य हो। तो गांव वालों ने कहा, हाँ, यहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं जिनका पुत्र विवाह योग्य है और वो इकलौता है और बहुत ही सुंदर है। अगर वहाँ आपकी कन्या की शादी हो जाती है तो वो बहुत खुश रहेगी। तब वो उस परिवार में गए और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया तो पंडित जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि उन्होंने विधि के विधान को तो टाल दिया और बहुत ही जाने माने पंडित जी उनके घर रिश्ता लेकर आए हैं और पुत्री भी इतनी सुंदर है। उन्होंने शादी का विचार बना लिया। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद उसके पति को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। अब उसके बाद उसके ससुर ने सोचा कि चलो गुरुजी को दिखायाते, मेरी पुत्र वधू के भाग्य में क्या लिखा है। वो उसी गुरुजी के पास गए और बोले कि मेरी पुत्र वधू का हाथ देकर बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। गुरुजी उसे देखकर हंसने लगे। तब पंडित जी ने हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, ये वही पुत्री है, उसी मछुआरे की कन्या है, जो तुम्हारे पुत्र के भाग्य में लिखा था वो हो ही गया। तो पंडित जी सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। तब उन्होंने अपनी पुत्रवधू से पूछा तो उसने कहा कि मेरे जो जन्म देने वाले माता पिता थे वो बहुत ही दुष्ट थे, उन्होंने मुझे पैदा कर कर मार दिया था, पर जो मेरे दूसरे माता पिता जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, मुझे बड़ा किया, मेरी शादी की है, वो बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हीं को अपना माता पिता मानती हूँ। अब पंडित जी सोचने लगे कि मैं विधि के विधान को बदल के ही रहूँगा। फिर उन्होंने कोशिश की। वो अपनी पुत्रवधू को नदी के किनारे ले गए और उन्होंने अपने पुत्रवधू से कहा कि अगर उसे पुत्र चाहिए तो उसे उनकी बात माननी होगी। उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और उसे गंगा में फेंक दिया और अपनी पुत्रवधू से कहा कि जब तक तुम्हें ये अंगूठी ना मिल जाए ना तो तुम अपने ससुराल आना, ना मायके जाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। जब तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए तभी तुम अपने घर आना। उसने कहा, ठीक है पिताजी। अब वो वहाँ से चले गए। उनकी पुत्रवधू ने बहुत कोशिश की उस अंगूठी को ढूंढने की, लेकिन वो उसे नहीं मिली। फिर उसने एक राह चुनी और उस रास्ते पर चल दी
और रोती हुई जा रही थी, तभी वहाँ से एक राजपूताना परिवार गुजर रहा था। उसने उस कन्या को रोते देखा तो कारण पूछा। तब उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तब उन्होंने कहा कि चलो तुम मेरे घर चलो, मेरी बेटी बन के रहना। वो उस राजपूताना परिवार के साथ चली गई और उनके घर खाना बनाने का काम करने लगी और वहीं रहने लगी। वो बहुत अच्छे लोग थे, पर वो जो राजपूताना परिवार था वो उन्हीं पंडित जी के घनिष्ठ मित्र थे। उनकी आपस में बहुत ही पक्की मित्रता थी। अब वो पंडित जी की पुत्रवधू उसी घर में रहने लगी। अब पंडित जी का बेटा जब वापस आया तो उसने पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो वो रोते हुए कहने लगे पंडित जी कि तुम्हारी पत्नी गंगा पर स्नान करने गई थी और वहीं डूबकर मर गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। और फिर जो राजपूताना परिवार था, उसी गांव में एक और पंडित जी रहते थे और उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी, जो कि वो अपनी कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे थे। जब इनको पता चला पंडित जी को, तो इन्होंने सोचा मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देता हूँ और इससे विधि का विधान भी बदल जाएगा। अब वो तो उसे अंगूठी मिलने से गई और वो घर आने से गई। उन्होंने ऐसा ही किया, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक वो उनकी कन्या को देखेंगे नहीं तब तक विवाह नहीं करेंगे। तब वो पंडित जी मान गए, ठीक है। अब वो उसी गांव में अपने पुत्र के लिए लड़की देखने जाने वाले थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वहाँ मेरे घनिष्ठ मित्र रहते हैं, पहले उनके घर चलेंगे, उसके बाद लड़की देखने चलेंगे। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। और इधर नदी में मछुआरा मछली पकड़ रहा था और जो अंगूठी पंडित जी ने फेंकी थी उसे एक मछली ने निगल लिया था। और मछुआरा जब मछली पकड़ रहा था तो वो मछली भी उसके जाल में फंस गई और वो मछली लेकर बेचने के लिए निकल पड़ा। और इधर राजपूताना परिवार के जो मुखिया थे, पंडित जी के दोस्त, उन्हें मछली खाना बहुत पसंद था। उन्होंने उस मछुआरे से वही मछली खरीद ली जिसने अंगूठी को निगला था। वो मछली को घर लेकर आए। उन्होंने शकुंतला से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं मछली खाती तो नहीं हूँ लेकिन आपके लिए अवश्य ही पका दूंगी। जैसे ही उसने मछली को काटा, उस मछली में से वही अंगूठी निकली और वो उस अंगूठी को पहचान गई। और इधर पंडित जी अपने पुत्र के साथ उसी राजपूताना परिवार में पहुँचे और वो उस परिवार के मुखिया के साथ बैठे। तभी उस परिवार के मुखिया ने कहा कि बेटी, सबके लिए पानी और चाय लेकर आओ। जब शकुंतला पानी और चाय लेकर आई तो पंडित जी का बेटा शकुंतला को देखकर हैरान रह गया और उसने पूछा कि पिताजी, आपने मेरे से झूठ क्यों बोला कि शकुंतला अब इस दुनिया में नहीं है? तब पंडित जी बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने विधि के विधान को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन विधि के विधान को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जो भाग्य में लिखा है वही होना होता है। हमारा भाग्य परमात्मा हमारे जन्म लेने से पहले ही निर्धारित कर देता है और उसे बदला नहीं जा सकता। इस बात को आज मैं समझ गया हूँ। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।